फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म यानी 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करेंगे जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म यानी 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान में रखना है। आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ले सकें और आपका जो टारगेट है उसको भी आप अचीव कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में बैलेंस रखेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न देंगे। तो यहाँ इस पोर्टफोलियो में 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करने वाला हूँ। पहला स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम होगा, दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम होगा, तीसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम होगा। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी होता है, तो इस रिस्क को हमको मैनेज करना है। तो यहाँ पर मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल की, क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको रिटर्न तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर रिस्क कम होता है। इसके साथ यहाँ पर भी कुछ रिस्क होता है, तो इस रिस्क को भी मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल कर दी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हुए अच्छा रिटर्न ले सकें और अपने टारगेट को भी अचीव कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट किया है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 2013 से स्टार्ट हुआ था। लगभग इसको 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है स्टार्ट हुए। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग AUM साइज फंड साइज की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप फंड साइज देख पा रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब है काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रस्ट अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड स्कीम शानदार रिटर्न भी दे रही है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जब से स्टार्ट हुआ 2013 से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 27.96% तक का एम्प्लॉय रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो इसको जरूर चेक करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा एक फीस भी ली जाती है हमसे, जो हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना कम फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 215 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये स्मॉल कैप कैटेगरी की एक शानदार स्कीम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका रिटर्न पिछले 11 साल से कितना शानदार रिटर्न दे रही है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके बाद इस पोर्टफोलियो में हम जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड शामिल करने वाले हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम फरवरी 2014 से स्टार्ट हुई है, लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर फंड साइज की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है 2014 से, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो कि 1% से कम है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 24 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं। तो फ्रेंड्स, यह मिड कैप कैटेगरी का एक काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छा रिटर्न फ्यूचर में ले सकते हैं। इस लिस्ट में हम तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करने वाले हैं, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है और वो म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था। लगभग इसको 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज की हम लोग बात करते हैं तो करंट टाइम में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुई है 2013 से, लगभग 11 साल से ज़्यादा से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में
6% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 1% से 0.39% है, जो कि आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम 64 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली टॉप कंपनीज हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छा रिटर्न फ्यूचर में ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, यदि आप इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके तीनों में 2000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में आप किस प्रकार से रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपने 2000 रुपये की मंथली SIP की, मोतीलाल मिड कैप में आपने 2000 रुपये की मंथली SIP की, JM फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 रुपये की SIP की। और यहाँ पर तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग हिसाब से रिटर्न दे रहे हैं पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के टाइम से। तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 6000 रुपये का 1 महीने में हो जाएगा। यहाँ पर हम तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पर एवरेज रिटर्न निकल के आता है 24.7% तक का निकल के आता है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट 6000 पर मंथ का होगा तो वो आपका इन्वेस्टमेंट इस एवरेज रिटर्न के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इंक्रीज होगा। जब हम इन म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जहां पर आपने 6000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर दी और पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है 24.7% का मिल रहा है। तो इस रिटर्न पे बेसिस पे आइए देखते हैं कि 10 साल में आपको किस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे सकती हैं। तो 10 साल में अगर आप यहाँ पर SIP करते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,20,000 रुपये का। वहीं यहाँ पर आपके जो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होने वाली है 10 साल में 31 लाख रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 10 साल में ही आप 7,20,000 इन्वेस्टमेंट करके 31 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न ले पा रहे हैं। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पर आपको एवरेज रिटर्न 24.7% के हिसाब से मिलता रहा तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,80,000 का। वहीं आपको जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना तेजी से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स, यह रही 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जिन पर आप 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।